हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे विद्यार्थीपुर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आइए कुछ प्रमुख क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो 9 तारीख को हुआ था केवीएस का। जो केवीएस का 9 तारीख को हुआ था उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था 9 फरवरी 2023 को, ये शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। मतलब इसमें जीएस के और करंट अफेयर के और हिंदी के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो पूछे गए हैं, और जो विद्यार्थियों ने जैसे बताया है वैसे हमने इनको बनाए हैं। पहला आपका पूछा गया था कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2 अक्टूबर 2022 को 400 टी20 मैच खेलने वाले भारत के पहले दुनिया के 9वें क्रिकेटर बने हैं। ये हैं आपके रोहित शर्मा। अगला दोस्तों पूछा गया था भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव। ये है गुजरात के मेहसाना जिले का मोढेरा गांव। गुजरात के मेहसाना जिला मोढेरा गांव। दोस्तों, मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को। अगला पूछा गया था भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? जैसा कि हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा भी चुके हैं, ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान। अगला आपका पूछा गया था कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार तत्व है सिल्वर आयोडाइड। अगला पूछा गया था सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं माधवी पुरी बिच। अगला पूछा गया था आपका माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला भारतीय हैं। वैसे हैं तो पहली बछेंद्री पाल। उन्होंने 1984 में झंडा फतह किया था। पर ऑप्शन में पूछा गया था, उसमें था कि प्रियंका मोहिते दिया था। इसलिए ये आंसर दिया गया था। जिम कॉर्बेट उद्यान का नया नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में है। इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका पूछा गया था संविधान को तैयार करने में लगा समय। ये लगा था 2 वर्ष 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला आपको पूछा गया था जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ये नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। और संविधान को तैयार करने में लगा समय है दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन। ऊपर नीचे हो गया है। अगला है दोस्तों आपका नरसिंहपेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र है जो का जीआई टैग किसको मिला है? ये मिला है तमिलनाडु को। अगला है दोस्तों आपका स्वाधीनता
स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। अगला है आपका इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है? ये पेरियार नदी पर बनी है दोस्तों। ये केरल में है आपकी, ये भी जान लीजिए। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? यह है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल दोस्तों अभी तक जम्मू कश्मीर रहता था, लेकिन अब लद्दाख में है इसका स्थान, लद्दाख। परीक्षा संगम पोर्टल किसने जारी किया है? परीक्षा संगम पोर्टल किसने जारी किया है? ये CBSE ने जारी किया है। CBSE के द्वारा जारी किया गया है। अगला है दोस्तों आपका भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता हुआ था। दोस्तों ये इंडिया और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। इंडिया और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच हुआ था। अगला है दोस्तों आपका यूनेस्को में कितने सदस्य शामिल हैं? 195 देश। अगला आपका पूछा था एशियाटिक सोसाइटी के सूत्रधार हैं। एशियाटिक सोसाइटी के सूत्रधार हैं विलियम जोन्स। अगला पूछा था प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 19 का ए में वर्णित है अनुच्छेद में। अगला आपको पूछा गया था छठी अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा। अगला आपका पूछा गया था छठी अनुसूची संबंधित है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों की जनजाति के प्रशासन के प्रावधान से संबंधित छठी अनुसूची है आपकी। अगला आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान है 150वां। अगला आपका भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है दोस्तों अंडमान निकोबार। अगला है आपका दोस्तों 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य मित्तल है मुंबई के। अगला है आपका 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को मिला है? ये पूछा जा रहा है। मतलब ये बाफ्टा पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को ये पुरस्कार दोस्तों मिला है। अगला है दोस्तों आपका वो आपका भोपाल गैस त्रासदी। दोस्तों आप लोग जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि में हुई थी। 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात्रि। दोस्तों सिर्फ तारीख पूछा था, बट हम ये भी बता देते हैं 1900 ये आपका पूछा था 1984। 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है दोस्तों धावन सोडा। अगला पूछा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास को मिला है दोस्तों। IIT मद्रास। अगला दोस्तों स्वयंभू हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वतः उत्पन्न होना।
स्वयंभू कहलाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कही जाती है। अगला संगीत का विशेषण बताइए। संगीत का विशेषण होता है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका अखरोट का तत्सम होता है। अखरोट का तत्सम होता है अछोट। अगला पूछा गया था जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना या लूट मार मचाना भी होता है। श्री गणेश का विलोम पूछा था। श्री गणेश का दोस्तों होता है इति श्री। इति श्री। अगला है दोस्तों उक्त शब्द का विलोम। उक्त का होता है अनुक्त। अगला है दोस्तों आपका चक्रपाणी चंद्रभाल सुलोचना में समास होगा। ये तो बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। अगला है आपका सत्याग्रह का संधि विच्छेद। सत्य प्लस आग्रह। अच्छौड़ी का संधि विच्छेद होगा अच्छ प्लस ओहनी। अगला पूछा था दोस्तों आपका चंद्रोदय में संधि। चंद्रोदय में संधि ये तो गुण संधि आएगी। गुण संधि। अगला आपका राम की लंबाई कम है में संज्ञा कौन सी होगी। लंबाई वजन की जहाँ बात की जाती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा। अगला दोस्तों पूछा गया था भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल देना मतलब संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक। अगला है दोस्तों आपका एकाकी का स्त्रीलिंग होगा एकाकिनी और सुमित्रा में प्रत्यय है आ। बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में उपसर्ग होता है बहिर। और ईश्वर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इसका मतलब है इच्छावाचक वाक्य है। अगला है गांधी मंडेला। दोस्तों ये भी पूछा गया था। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा को मिला है। तो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन पेपर जो 9 फरवरी को हुआ था वाइस प्रिंसिपल का हुआ था। इसमें ऐसे प्रश्न ही